बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और बात करेंगे कि तीन बड़ी अहम जो इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं। एक तो केपीके का इलेक्शन हुआ कल और उसमें बड़ी बात हो रही है। 21 डिस्ट्रिक्ट्स में 72 सीट्स थी और जैसे कि आप जानते हैं कि पहले केपीके में दो बल्दियाती मराहल में इलेक्शन हो चुके हैं। यानी बल्दियाती इलेक्शन का ये बेसिकली जो पेंडिंग का मामला था उस पर इलेक्शन हुए हैं और ये 72 सीट्स पे फाइनल हुआ है। उसमें आल्दो के एक तो पीटीआई ये क्लेम कर रही है और बहुत से चीज़ों को हमने देखा भी है कि जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हालात यह थे कि गन पॉइंट पे जिस तरीके से पीटीआई के साथ हो रहा था, ज़ाहिर है उसमें पीटीआई ने जो है वो क्या रिजल्ट निकाला, इस पे हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे वापडा, यानी इस वक्त सबसे अहम इशू जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं कि किस तरीके से जो बिल्स हैं वो यानी पर यूनिट जो है वो कुछ 65 प्लस जो है वो जाके पड़ रहा है। वो कैसे ये हो रहा है और जेन्युइन जो लोग बिल भी देना चाह रहे हैं, उसके बाद इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं। एक तो वापडा खुद टैक्सेस लगाता है, उसके बाद गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है और सिवाय बिजली के बिल्स या गैस या पेट्रोल के अलावा शायद पब्लिक को के साथ डायरेक्टली कोई भी चीज़ उठाना सर मुश्किल होता है। हुकूमत के लिए सबसे आसान ये होता है कि उनको टारगेट करना है। और फिर उसके बाद जो ये कहा गया है कि जनाब वापडा समेत जो सरकारी अफसरान हैं, वो कितने लोग सरकारी अफसरान कितनी बिजली और कितने पैसों की वो सालाना इस्तेमाल करते हैं, इस पे एक रिपोर्ट है वो भी आपसे शेयर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जनाब, ये जो रिजल्ट आया है 72 सीट्स हैं और ये 21 डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं केपीके के मुख्तलिफ। उसमें जो जनरल सीट थी वो 23 थी। इसी तरह वेमेन की 9 थी, वर्कर्स जो थे पेजेंट यानी उनकी 10 थी और यूथ की 30 थी। यूं 72 सीट्स बनती हैं। तो इनमें जो इंडिपेंडेंट जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम जो है वो पीटीआई के लोग भी हैं, क्योंकि जो उनको डराया धमकाया जा रहा था इसलिए उन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ा इलेक्शन। तो पीटीआई जो पीटीआई टिकट पे लड़े हैं वो भी 14 पीटीआई के लोग वो टॉप पे हैं, यानी सबसे ज़्यादा सीट्स पीटीआई ने उठाई। फिर जेयूआई ने उठाई 6 सीट उसके पास हैं। जमात इस्लामी के पास 5 हैं, एएनपी के पास 2 हैं, पीपल्स पार्टी के पास 2 हैं, टीएलपी तहरीक लबैक के पास भी 1 है। मुस्लिम लीग नून 72 सीटों में से 1 सीट भी नहीं निकाल सकी। अब वो जैसे जस्टिफाई करें, ग्राउंड लेवल पर आप देखें तो ये इसका मतलब ये है कि कौन लोग मौजूद हैं। अब मुस्लिम लीग नून को किसी किस्म का खतरा नहीं था, उनको गन पॉइंट पे किसी दूसरी जमात के लिए नहीं कहा जाता, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी कि आप ये कहें कि जनाब आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले नून लीग के हो सकते हैं। आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले सबको पता है कि वो तरीके इंसाफ से बहुत ज़्यादा थे और उनमें से भी बहुत से लोगों ने बरमला ये कहा कि हम इसलिए लड़ेंगे और कि हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है। और दूसरी बात है, ज़ाहिर है हर एक को नज़र आ रहा था कि आज़ाद हैसियत में एटलीस्ट वोट जो है ना मिलेगा हमें। दूसरी तरफ आप चले जाते हैं तो जनाब जो दस्तावेज़ात सामने आए हैं, एक बड़ा इंकशाफ किया गया है कि जो पाकिस्तान में ग्रेड 1 से लेकर 17 और 17 से लेकर 21 तक कितने मुलाजमीन हैं जो सरकारी फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं और उनकी मालियत कितनी बनती है सालाना। एक तो जो बताया गया है उसमें जो ग्रेड 1 से 16 तक की जो मुलाजमीन है वो 33 करोड़ यूनिट माहाना मुफ्त इस्तेमाल करते हैं और इसमें जिनकी तादाद बताई जा रही है वो 1,73,200 है और यानी सालाना सरकारी मुलाजमीन 10 अरब की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये, फिर ये भी बताया गया कि 17 से 21 के ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं वो 1 अरब और 25 करोड़ की बिजली वो भी मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन जो है वो 76 करोड़ 43 लाख के रुपए की, यानी ये महाना की बात कर रहा हूँ, और मंथली अगर सालाना करें तो 10 अरब की सिर्फ ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और जो बेरहमी से इस्तेमाल होती है, आज भी आप किसी सरकारी अफसर किसी दफ्तर में चले जाएं इस्लामाबाद में और जिस बेदर्दी से वो साहब जो है वो अभी आए नहीं है तो उनका जो ऑफिस बॉय है या जो है वो पहले खोलने के बाद गेट दरवाज़ा खोलने के बाद वो जनाब ऑन कर देता है एसी। और तमाम सरकारी दफातर में चले जाएं आप इस्टेब्लिशमेंट कैबिनेट में चले जाएं, आप इवन अदालतों में चले जाएं, तो वहाँ पर भी क्या है ये आप खुद भी जाके देखें, आपको अंदाजा होगा। ये जब इस तरीके से होगा और सरकारी इस वक्त आप देखें कि ये तो वो लोग हैं जो जो सरकार के महकमे हैं वहां पर बेदर्दी से जिस तरीके से हो रहा है और कभी क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं हुई, कभी कोई ऐसा अवार्ड भी नहीं किसी को दिया गया कि जो 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 बाकायदा तौर पर कोई इदारा जो है वो, अगर हम ये तो बात कर लेते हैं कि जनाब कफ़ायत शारी करें, लेकिन कफ़ायत शारी के ऊपर कभी कोई सिवाय बातों के कोई काम नहीं होता। यानी हो अब बात ये हो रही है जनाब के जो चीफ जस्टिस और जो एहतजाज हो रहा है, अवाम एहतजाज कर रही है। अच्छा, बिल आप उठा के देख लें कोई भी, नंबर वन के एक बिल की जो जो यूनिट है उसकी प्राइस तो आप पे करते हैं, उसके साथ वापडा ने अपने कुछ चार्जेस रखे हुए हैं।
अच्छा, उसके अलावा आप वापडा के बाद चले जाएँ तो गवर्नमेंट ने अब रखे हुए हैं कि कोई टीवी का, कोई रेडियो का, कोई क्या, यानी ऐसे-ऐसे सरचार्ज लगा के अगर आपका बिल 40,000 आता है, तो वो बढ़कर 65,000 तक पहुँच जाता है। तो आप इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस लेवल के टैक्सेस जब होंगे और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बेचारे गरीब के ऊपर भी। अच्छा, अब बिजली एक तो ये है कि जो कह रहे हैं जनाब कि बिजली के जब हम बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स कैसा? उसके ऊपर इनकम टैक्स कैसा? अच्छा, अब उसके ऊपर फ्यूल पर कौन सी एडजस्टमेंट जो है वो उसका टैक्स दिया जाता है। फिर उसके बाद ड्यूटी का टैक्स दिया जाता है। फिर उसके बाद फ्यूल की प्राइस पर एडजस्टमेंट टैक्स दिया जाता है। फिर बिजली की यूनिट की कीमत जो अदा कर चुके हैं उस पर ड्यूटी और उस पर अलग से ड्यूटी दी जाती है। फिर टीवी की फीस जो है ना वो आप जबरदस्ती ठोंस देते हैं 25 करोड़ आवाम पर, वो देखना चाहे या ना देखना, यानी उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। और ये हमारे यहाँ बदतरीन जो डिक्टेटरशिप बिल में ही डाल दी गई है, वो आप अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो चलो बिजली का वो कार्य था, अब तो टीवी के अलावा अब रेडियो भी आ गया है कि वो आपके आवाज़दार ने जब कभी सुना होगा तो उसका टैक्स अभी आप अदा करेंगे। फिर महाना जब बिजली का बिल अदा हो जाता है तो उसमें फिर बाकी जो एडजस्टमेंट की जाती हैं, फिर फाइनेंस कास्ट की चार्जिंग अलग से डाली जाती है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस लिखे होते हैं जनाब, वो भी दिए जाते हैं। फिर फर्दर चार्जेस, फिर विद होल्डिंग चार्जेस, इनकम टैक्स। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। फिर मीटर जो आम शहरी खुद खरीदता है, फिर उसका किराया भी डाला जाता है कि जनाब वो किराया भी आप ले रहे हैं। फिर बिजली के बिल पे ऊपर ही आप इनकम टैक्स भी आप ले रहे हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक जो सूरत हाल है कि इस वक्त लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि अगर कोई एटलीस्ट कोर्ट इसमें फ्री एक इंडिपेंडेंट जो है वो बाकायदा तौर पर एक पैनल बिठाए और इससे के मामलात को देखे कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। और अगर जितने भी इदारे हैं बिजली चोरी हो रही है, यहाँ तक अफसोसनाक एक इंकशाफ ये हुआ है कि 5-6 टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है उसमें केपीके की एक कंपनी है जो मुकम्मल तौर पर आवाम जो है वो फ्री में बिजली इंजॉय कर रही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हर माह में उसको अवाम के टैक्स का पैसा उसको मिल जाता है, तो 100% रिकवरी उसको शो की जाती है, लेकिन पब्लिक से वो पैसा नहीं ले रही। इसी तरह बॉर्डर एरियाज में और केपी के सिंध के एरियाज हैं, इवन इस्लामाबाद और इस तरह के जो एरियाज हैं जहां पर बिजली चोरी होती है और महकमे की बाकायदा तौर पर वहां पर लोग मुलवस होते हैं, सहूलतकार मुलवस होते हैं, उनको करार वाकई जब तक सजा नहीं होगी, जब तक फ्री बिल होंगे, तो ज़ाहिर है इस तरह किस तरह रोका जा सकता है। ये इंतहाई अफसोसनाक है और सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये चल रहा है। इसको अब देखते हैं कि जनाब हमारे इदारे किस तरह करेंगे, केयर टेकर सब कैसा देखेगा। ये ओवरऑल बात करनी थी, अभी तक आपसे रखनी थी। अभी तक इतना ही। मजीद जो है वो किसी टॉपिक के साथ आपसे शेयर करेंगे।